विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, जैसे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं, आनुवंशिकी के जनक मेंडल, सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर या पाश्चुराइजेशन के भी जनक यही हैं, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी जो होता है उसके जनक एडवर्ड जेनर, जीवाणु बैक्टीरिया के रॉबर्ट कोच, विकिरण अनुवांशिकी एच.जे. मुल्लर, विकिरण के एच.जे. मुल्लर, आधुनिक आनुवांशिकी के बेटसन, जेरोंटोलॉजी के वर्ल्डमीयर, रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे, रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर, वर्गिकी के जनक कैरोलस लिनियस, जीवाश्म के जनक लियोनार्डो डा विंची, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल ई वान वेयर, उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डो ब्रीज, सुजानकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन, माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेली मालपीजी, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन। ये सब विभिन्न विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। ये है जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनसे संबंधित तथ्य। जैसे एनाटॉमी जो होता है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना, ये सब का। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, एंजियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री में जीव शरीर की रासायनिक, बायोमेस्ट्री जीव विज्ञान के प्रयोग, ये सब। बायोमिक्स में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन। बायोनोमिक्स में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन। क्रेनियोलॉजी में कैरोटिक अध्ययन। इकोलॉजी में सजीव और निर्जीव का अध्ययन। इसके बाद हो गया एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। ये है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूणी परिवर्धन का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूणी परिवर्धन का अध्ययन। इवोल्यूशन में जीव जंतुओं का उद्भव कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में आनुवांशिक सिद्धांतों का अध्ययन। यूजेनिक्स में आनुवांशिक सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। फिर यूफेनिक्स है, जंतुओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का यानी एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंजाइमोलॉजी में। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागत का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी से ही बना हीमोग्लोबिन, इसमें रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हेल्मेंथोलॉजी में परजीवी और कृमियों का अध्ययन, हेलमेंथीज होते हैं ना, उसी से बना है ये। हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के विरुद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी संक्रमण से संबंधित अध्ययन जो होता है वह इम्यूनोलॉजी में किया जाता है, इसी से बना है इम्यूनिटी। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन। मार्फोलॉजी में जंतु की आकृति, मार्फोलॉजी एक साइंस होता है ना, आकृति विज्ञान। मायोलॉजी जो होता है इसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है, मायोलॉजी में पेशियों का। मेमोलॉजी में स्तनधारी मेमन होता है ना, उसी से बना है मेमोलॉजी, मेमलस जंतु होते हैं। मैल्कोलॉजी में मोलस्क का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान।
ऑर्गेनोलॉजी में अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सांप का अध्ययन, फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न कार्य जैसे फिजियोलॉजी साइंस होता है ना, पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन, पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति लक्षण इस सब का अध्ययन, रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण का रेडिएशन होता है ना, उसी से बना है रेडियोलॉजी, सर्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन, सर्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन। उसके बाद सेंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों में स्नायुओं का अध्ययन, और सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन, सीरम जो बना है ना इसी सीरोलॉजी से। टेक्टोलॉजी शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन, टैक्सोनॉमी में जीवधारियों का नामकरण, जीवधारियों का नामकरण टैक्सोनॉमी में, और टैटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टैटोलॉजी, और ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान, ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान, और फाइलोजेनी में जात के उद्विकास का इतिहास, पैलियोलेंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोलेंटोलॉजी में जियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण कैसे है ये सब का अध्ययन,